माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल में मैं हूँ वलीद आपके साथ। तो आज हम सीखेंगे रेफरेंसेस टैब के अंदर फुट नोट्स के बारे में। तो फुट नोट्स बेसिकली हमारे पास आपने कोई डॉक्यूमेंट का किसी सेक्शन को अपने उसके फुटर में उसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो, उसको डिफाइन करना हो, या आपने कोई रेफरेंस उसका देना हो, तो यहाँ से यानी कि ये पॉइंट हमने किस ऑथर की बुक से उठाया है, किसके ऑथर की रिसर्चर के रिसर्च या जर्नल से या आर्टिकल से हमने इस पॉइंट को उठाया। तो ये बेसिकली हमारे पास थीसिस में होता है, रिसर्च पेपर में होता है, ये यूज़ होता है। और या आप किसी कीवर्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हो, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ से इंसर्ट आपने जहाँ जिस स्पेसिफिक सेंटेंस को, जिस स्पेसिफिक कोटेशन आपके पास जो होती है कोट को, उसको आपने नीचे आपने फुटर में वो करना है, फुट नोट में इंक्लूड करना है। तो आप सिंपली उसके आगे कर्सर को रखो और क्लिक करो और यहाँ से इंसर्ट फुट नोट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। बुक नेम फॉर एग्जांपल फिजिक्स लिख दो या कोई भी लिख सकते हो आप। रिटन बाय ऑथर नेम, यहाँ से कोई भी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट के टाइप के ऊपर, या यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से दिस वर्ड इज अबाउट एटसेट्रा वगैरह, जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ये मकसद होता है। आप कोई दूसरा फुट नोट यहाँ के इस पेज के एंड के ऊपर आके ऐड हो जाए, यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट फुट नोट टू आ जाएगा, तो 2 में आप यहाँ से लिख सकते हो। तो ये सारा कुछ फुट नोट इसके लिए होता है। मिटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए सिंपली आप बैक स्पेस करके डिलीट करके तो वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं तो सिंपली रिमूव हो जाएगा। तो ये इंसर्ट एंड नोट भी आपके एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। एंड नोट आप जैसे फुट नोट पेज के बॉटम में, पेज के एट द एंड ऑफ द पेज ये इंक्लूड हो जाएगा, और एंड नोट आपके उसके क्या नाम है डॉक्यूमेंट के एंड पे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोनों का फंक्शन सिमिलर ही है, मगर एक पेज के एंड पे होता है और एक डॉक्यूमेंट के एंड पे होता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट फुट नोट। यहाँ से आप फुट नोट्स के ऊपर स्विच कर सकते हो। ठीक है, आपका पहला फुट नोट यहाँ पे है, दूसरा आपने यहाँ से उसको नेविगेट कर सकते हो इजीली इस ऑप्शन के ऊपर। तो नोट्स चूँकि इसके अंदर हमें नहीं है शो नोट्स, तो हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट कर दिया, मैंने एंड नोट इंसर्ट कर दिया तो शो नोट्स, तो मुझे वो नोट्स बता देगा। ठीक है, उसका रेफरेंस वगैरह यहाँ से इंक्लूड कर सकते हो। इंसर्ट साइटेशन, यहाँ से आप साइटेशन भी ऐड कर सकते हो। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, यानी किस बुक नेम, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आप यहाँ से ऑथर नेम में आप जॉन डो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, और टाइटल क्या था, टाइटल लिखते हैं एस्ट्रोनॉमी फॉर एग्जांपल, कोई भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे जर्नल नेम कोई भी लिख सकते हो, फिजिक्स लिख सकते हो, एस्ट्रो फिजिक्स कोई भी लिख सकते हो। ईयर 2018, पेजेस 45 फॉर एग्जांपल। लैंग्वेज कौन सा था, इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ से जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको उसका बिब्लियोग्राफी
बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस, यहाँ पे ये जो आपकी साइटेशन होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके एंड ऑफ दी, तो ये आपके पास साइटेशन यहाँ पे ऐड होगी। साइटेशन ऐड करने के लिए आपके पास पूरा फॉर्म है, आप उसको फिल करोगे, आपके पास साइटेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्टाइल्स। यहाँ पे आप शिकागो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल IEEE स्टाइल में भी आप साइटेशन ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप जो भी आपके पास जिसके लिए आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ से आपके पास ऑप्शन मौजूद है, प्री डिफाइन आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद है, आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर सकते। बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी आपके पास यानी उसी तरह के आपके एट द एंड ऑफ रेफरेंसेस आपने ऐड करने हो, बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है, किस बुक से आपने ये लाइन उठाई है, कहाँ से, किस रिसर्च पेपर से आपने इस लाइन को कॉपी किया है और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, किस रिसर्चर का रिसर्च है। ये बेसिकली ज़रूरी होता है आपके रिसर्च पेपर के लिए। तो उसके बाद हमारे पास बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी में आप यहाँ से बिब्लियोग्राफी, अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो बिब्लियोग्राफी में आपके पास यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आ गई। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ से मैं इसको बिब्लियोग्राफी को साइटेशन के उसमें ऑप्शन में तो मैंने सिंपली इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। बिब्लियोग्राफी अपने डॉक्यूमेंट के हमेशा एंड पे होती है। आपने यहाँ पे ऐड करनी हो तो आप बिब्लियोग्राफी यहाँ से रेफरेंसेस ऐड करो, वर्क साइटेड जो भी आपका यहाँ से आप इंसर्ट करोगे तो आपके पास बिब्लियोग्राफी जोन, दो जोन में इस आर्टिकल को लिखा, कौन से उसमें से एस्ट्रोनॉमी और उसका जर्नल का नाम क्या था, एस्ट्रोफिजिक्स, और 45 पेजेस के मुश्तमिल। तो ये यहाँ पे इस तरह की आप ऐड कर सकते हो। तो साइटेशन में आप पहले क्या करते हो, क्रिएट करते हो कोई साइटेशन, यहाँ से न्यू, और यहाँ से प्लेस होल्डर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास रेफरेंसेस भी आप इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। इसकी जगह में रेफरेंसेस यानी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंसेस ऐड करनी हो तो रेफरेंसेस भी इस तरह उठा के आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके मैं इसको टेबल ऑफ कंटेंट को जैसे अपडेट करूँगा, अपडेट इंटर टेबल ऑफ कंटेंट, तो रेफरेंसेस भी ऐड हो गए हमारे पास इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट कैप्शन, किसी पिक्चर को आपने कैप्शन देना हो तो आप यहाँ से उसके कैप्शन को भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑनलाइन कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैं UML जो फॉर एग्जांपल मैंने एक UML डायग्राम यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है, रेफरेंसेस में इसको एक कैप्शन मैंने देना है। इसको मैंने कैप्शन, इसका नाम मैं रख देता हूँ, फिर लेबल इसका नाम मैं रख देता हूँ, यहाँ फिगर है, यहाँ पे फिगर 1 इज अबाउट UML डायग्राम, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया।
तो ये इसने इसको कैप्शन दे दिया और इस कैप्शन की आप सिंपली यहाँ से भी अलाइनमेंट कर सकते हो। अलाइनमेंट कर दिया सेंट्रली। अभी मैं एक दूसरा डायग्राम इसके अंदर इमेज फॉर एग्जांपल इंसर्ट कर देता हूँ। ऑनलाइन पिक्चर में जाके मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट डायाग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अभी मैं सिंपली रेफरेंसेस के अंदर जाके इसको भी मैं कैप्शन इंसर्ट कर देता हूँ। इसका फ्लो चार्ट डायग्राम फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख दिया। तो ये यहाँ पे इस तरह की आप फिगर 2 ब्लैक कलर में या इसको ब्लैक कलर। तो ये हमारे पास भी रेफरेंसेस में दोबारा जाके हमने इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स के नीचे यहाँ से मैं एक पेज रख देता हूँ दूसरे पेज पे। ठीक है, तो इस पेज पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल फिगर। तो ये हमारे पास फिगर टेबल हम यहाँ से इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसके ऊपर आप लिख सकते हो टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ कंटेंट, ये पूरा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो इमेजेस आपने कैप्शन किए हैं जहाँ जहाँ पर है वो उसका रिकॉर्ड आपको ला के मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ टेबल, सॉरी यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ टेबल ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो इसको मैं सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ, कंट्रोल V और इसका मैं साइज इंक्रीज करके 14 रख देता हूँ और इसके नीचे स्पेस देख के मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ फिगर्स आ गई। तो इसको मैं इस कंटेंट को नीचे इस तरह की जूम आउट करने के लिए आप जूम आउट के लिए यहाँ से जूम इन और जूम आउट पेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि कंट्रोल और स्क्रॉलर जो होता है आपके माउस का, उसको आप अप डाउन करेंगे तो अप करेंगे तो उससे पेज जूम इन होगा, डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा। इस तरह का ये ऑप्शन है आपके पास। तो मैं नॉर्मल इसको 100% ले आता हूँ। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ फिगर इस तरह ऐड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आपको अपडेट करना हो तो अपडेट कर देंगे। क्रॉस रेफरेंसेस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इस लाइन को दूसरे लाइन से रेफ़र करना हो तो आप यहाँ से क्रॉस रेफरेंसेस आप यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इंडेक्स फॉर एग्जांपल इंडेक्स आपने जैसे इसके अंदर बनानी होगा तो इंडेक्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंट्री कोई आप इसके अंदर मार्क कर सकते हो, मार्क इंडेक्स एंट्री। तो यहाँ से मेन एंट्री फॉर एग्जांपल खैर यहाँ
इंडेक्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको दिखाऊंगा कि इंडेक्स हम बेसिकली किस तरह ये किसी भी एंट्री को मार्क करना हो यहाँ पे आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इंडेक्स क्या होते हैं हमारे पास।